ओके। सो कल हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा था। बन गया सबसे जो भी होमवर्क दिया गया था? यस सर। मैट्रिक्स मल्टी किसी को कोई डाउट है जो होमवर्क था उसमें? सर 4.2 का 15। 4.2 का 15 नंबर। 4.2 15 नंबर तो अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूं साहिल। 15 नंबर हम लोग आएंगे 15 नंबर पे, ठीक है साहिल? ओके सर। ओके सर। ठीक है। हाँ, जो मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5, और इधर फिर है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, यहां तक मैंने दिया था। सबसे बन गया? यस सर। Yes, sir. सोफिया बनाई? यस सर। Yes, sir. ओके। सौम्या? यस सर। श्रेया? यस सर। आनंद? आनंद नहीं है। अंकुर? अंकुर? यस सर। दुर्गेश? सर। बन गया होमवर्क? यस सर। सर कल हम क्लास ज्वाइन नहीं किए थे तो नहीं पता था, होमवर्क नहीं बना है। उससे पहले का सब कंप्लीट। मैंने कल वीडियो भी अपलोड कर दिया था सारा। सर कल घर पे थे मैट्रिक्स से तो देखे नहीं था। आज तो थे ना? सर हाँ आज है। ठीक है, देख लेना कंप्लीट कर और जो लेंगे सर। होमवर्क है उसको कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। सर। प्रज्ञा? यस सर। होमवर्क बन गया? यस सर। पूरा बन गया ना? कोई डाउट है जितना भी दिया था मैंने उसमें? नो सर। सत्यम? आनंद? यस सर। बन गया होमवर्क? यस सर, 2 बचा हुआ है, बना लेंगे। क्यों? अच्छा, हाँ ठीक है, बना लेना, ठीक है। ओके। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सर हम एक लोगों ने क्वेश्चन है। देख लिया था। सर एक क्वेश्चन है। क्या बोलो आरोही? हाँ बोलो। सर आपने कल बोला था ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग क्लोज्ड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कभी एग्जिस्ट करता है और नहीं करता है, तो जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। हाँ। यही बोला था ना सर? तो हम्म। सर जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई रिलेशन है और कोई सेट है, तो वो रिलेशन कोई ऐसा हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर सेट के लिए डिफ़ाइन ही नहीं है, उसके एलिमेंट्स के अंदर नहीं आता है, तो फिर हम उस रिलेशन को चेक थोड़ी ना करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब जब कोई चीज़ डिफ़ाइन ही नहीं है तो चेक क्या करना कि वो इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। और जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिफ़ाइन है तो वो क्लोज्ड तो है, तो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं ना। कैसे जनरलाइज कर सकते हो तुम? एक सेट एक्स लो। स्पीकर ऑफ कर दो रोहित एक बार। आरोही, स्पीकर ऑफ कर लो। ये एक सर हो सेट गया। है। सो इस एक सेट में अगर सारे मैट्रिसेज हैं, ऑल मैट्रिसेज हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? और अगर तुम बोल रहे हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस सेट पे क्लोज है, तो हम ए और बी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही बोलता है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को इस ऑपरेशन से कनेक्ट करोगे तो यही मिलना चाहिए। यस सर। तो हम रैंडमली अगर ए एम क्रॉस एन ऑर्डर का और बी पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का ले लें तो ये तो मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं ना, तो क्लोज कैसे हो सकता है? ये तो इस सेट में जा रहा है क्या यहाँ पे? नो सर। पर तो अगर सर क्लोजर इसको ऐसे प्रॉपर्टी
पर सर इसको अगर ऐसे सेट के फॉर्म में कर रहे हैं तो ना, जैसे कि हम लोग बचपन में नंबर्स का कैसे पढ़ते थे कि अगर नंबर्स को प्लस नंबर भी करेंगे हमेशा तो नहीं, ये वापस साउंड क्यों रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारा आरोही? सर पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, यही इसीलिए मैंने स्टार्टिंग जब किया था तो हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी हम ऑपरेशन, जैसे बचपन में तुम पढ़े हो ना, हम लोग ये चीज मिस कर देते हैं। जैसे एडिशन हम पढ़ते हैं तो एडिशन किस सेट के लिए पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोलेंगे एडिशन इज क्लोज, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एडिशन इज क्लोज इन व्हाट सेट? सो एडिशन इज क्लोज इन नेचुरल नंबर, ये ट्रू है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज इन नेचुरल नंबर, सब्ट्रैक्शन जो है क्लोज नहीं है। नेचुरल नंबर में एडिशन क्लोज है, सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर में क्लोज नहीं है। बट यही अगर इंटीजर में हम पढ़े, इंटीजर में पढ़े तो सब्ट्रैक्शन भी क्लोज है। सो यस ऑपरेशन सर। क्लोज नहीं होता है, ऑपरेशन किस सेट में क्लोज रहता है वो हमको देखना होता है, ठीक है। यस सर। ओके, सो ये ध्यान रखना, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो किस ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं और किस सेट में पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेट भूल जाओगे तो ये ऑपरेशन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है। सो ये ऑपरेशन का एग्जिस्टेंस तभी है जब हमको पता है कि हम इस ऑपरेशन को किस सेट पे पढ़ रहे हैं। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचुरल नंबर बोलते हैं, हम सिर्फ ये वर्ड यूज नहीं करते कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, अब जो है अब इसीलिए कभी कभी ना छोटे क्लासेस को पढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है। छोटे क्लासेस में ये सारी चीजें थी, तुम क्लास किस क्लास में था, हाँ क्लास 8 की बुक ही लेके निकालो ना, क्लास 8 की बुक निकालो एनसीईआरटी की, उसको खोलो, तुम देखना एडिशन होल नंबर के लिए सारा डिफाइन किया गया इसकी प्रॉपर्टी, एडिशन फिर इंटीजर के लिए अलग से डिफाइन किया गया। क्यों ये डिफाइन किया गया है बार बार? तो हम लोग क्या था ना, बचपन में इन सब का इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे उस क्लास में, तो हम लोग ये सिर्फ देखते थे एडिशन, एडिशन ऑफ नंबर। बट एडिशन ऑफ नंबर नहीं होता है, एडिशन एक सेट पे डिफाइंड है, ठीक है। इसके लिए तुमको बाइनरी ऑपरेशन जो तुम्हारा टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर में वो हटा दिया गया, इसलिए तुमको ये नहीं पता चलता कि इस सेट का क्या इंपॉर्टेंस है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, जो ये एडिशन इज ऑल्सो फंक्शन। कैसे? एडिशन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो अगर ऐसा हो रहा है यानी कि दो नेचुरल नंबर को इस एडिशन से कनेक्ट करेंगे, नेचुरल नंबर मिलेगा, तो ये हम बोलेंगे कि ये एडिशन क्लोज है। ये बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है, बाइनरी ऑपरेशन हमेशा क्लोज होता है। सो दिस एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन एंड दिस एडिशन इज अ फंक्शन फ्रॉम, तुम देखो फंक्शन पे मैंने एडिशन यूज किया, दिस एडिशन इज फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, यानी दो नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो कोडोमिनल नंबर है, इससे क्या पता है कि एडिशन जो है हमेशा ऑर्डर्ड पेयर पे एक्ट करेगा और जो रिजल्ट मिलेगा वो एक नेचुरल नंबर मिलेगा। इसका मतलब अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक फंक्शन की तरह हो गया ना, ये फंक्शन की तरह पे क्या आ गया, एडिशन। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1+2। समझ में आया? यस सर। सो इसीलिए जब हम किसी भी ऑपरेशन को पढ़ते हैं तो हमको पता करना होगा कि ये किस सेट पे हम पढ़ रहे हैं। तो उस सेट के दो एलिमेंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे और जो इमेज है वो उसी सेट में चला जाएगा तो हम बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी ऑपरेशन बोलने का मतलब है ये क्लोज है। कोई भी ऑपरेशन, वो अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो उसको क्लोज होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर पे एक ऑपरेशन है, बट सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर पे क्लोज नहीं है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। सब्ट्रैक्शन क्या नेचुरल नंबर में क्लोज है? नो सर। है क्या? नहीं ना, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस नेचुरल नंबर नहीं मिलता है। इसी तरह तुम देखो रियल नंबर पे भी कोई ऑपरेशन क्लोज नहीं होता है। कौन सा ऑपरेशन रियल नंबर पे क्लोज नहीं है, बता सकते हो? सब्सट्रैक्शन सर।
सब्ट्रैक्शन तो क्लोज्ड है। सर डिवीजन। सर स्क्वायर रूट, डिवीजन क्लोज अंडर नहीं रूट, है। अंडर रूट, अंडर रूट ऑपरेशन है। अंडर रूट ऑपरेशन है क्या? स्क्वायर रूट ऑपरेशन है क्या? ऑपरेशन हमेशा दो एलिमेंट पे एक्ट करता है, ठीक है निहाल? तो स्क्वायर रूट कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है निहाल? यस सर। रियल नंबर जो है सारे ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के सारे ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है? यस सर, शायद है। और कोई आंसर? यस सर है। नहीं, ये सारे ऑपरेशन पे क्लोज नहीं है। एडिशन पे तो क्लोज है, सब्ट्रैक्शन पे भी क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज है, बट डिवीजन में एक क्लोज नहीं है। डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड ऑन रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर एग्जाम्पल का दे सकते हैं डिवीजन, सर? बेहतर है कि तुम तो दो रेशनल नंबर का डिवीजन हमेशा रेशनल नंबर नहीं होता है। होता है क्या? सोच तो रहे हैं सर, सब हो ही रहा है, 1 and 0। जैसे 1/2। देखो एक एग्जांपल आ गया, क्या था आरोही? 1 and 0, 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है। हाँ नहीं, डिफाइन नहीं है। 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। सर 22/7। क्या 22/7 रेशनल नंबर नहीं है? किसने बोला? सृष्टि, क्या है रेशनल नंबर का डेफिनेशन? सर पाई, पाई होता है 2। रेशनल नंबर है क्या? 22/7 रेशनल नंबर है सर। 22/7 रेशनल नंबर है, बट पाई रेशनल नंबर है क्या? नो सर। तो फिर तो पाई तो इसमें आएगा ही नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला? डिवीजन इज नॉट क्लोज इन रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज 1 एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड करो, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer with and q is not equal to 0। तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है ना? p by q फॉर्म में तो है, p और q दोनों इंटीजर भी है, बट q जो है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। सो डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड इन रेशनल नंबर। सबको समझ में आया ना? मेरे ख्याल से अब क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लोजर कोई भी ऑपरेशन जो है हम किसी भी प्रॉपर्टी के लिए पढ़ेंगे तो हमको होना चाहिए से, बिना सेट प्रॉपर्टी नहीं होता है और ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि एडिशन इज क्लोज, ये इनकम्प्लीट है। ओके, सो ये ध्यान रखना, ये सब बेसिक चीज है। हम लोग एडिशन सारी पढ़ लिए हैं, तो ये सब भी हम लोग को पता होना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट। अब जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो पहले कुछ नोटेशंस पे आ जाओ। अब जैसे नंबर में लिखा रहता है ना a² या a³, तो इसका मतलब होता है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। वैसा ही नोटेशन मैट्रिक्स में भी हम यूज करेंगे। a², एक मैट्रिक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। a³ यानी इस मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। सो इस नोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए क्या इस नोटेशन में? नहीं ना? और एक और चीज, अगर a² लिखा हुआ है तो यहां से एक चीज क्लियर होना चाहिए कि a मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी हम a² लिखेंगे। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम a² वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में a² जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। नहीं करेगा, जनरली करेगा।
चेक कर लो, ए मेरा 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए मेरा 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा है, तो ए स्क्वायर तो यहाँ डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जब भी ए स्क्वायर या ए क्यूब की बात हो रही है, इसका मतलब मेरा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑटोमेटिकली नोन होना चाहिए। सबको समझ में आया? यस किसी सर। को डाउट इस पर? ओके सो इसी पे बेस्ड है साहिल ने जो क्वेश्चन पूछा, ठीक है। चलो पहले मैं वही क्वेश्चन बता दे रहा हूं। साहिल ने जो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 0। हमको इसका वैल्यू पता करना है और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखो ए स्क्वायर, ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो अब हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो ए स्क्वायर निकालो, इसका वैल्यू निकालना है तो हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए तो हमको पता है ही, ठीक है। 213 1 माइनस इंटू 201 213 1 माइनस 1 0। अब ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, दो स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेम स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, यानी ये मैट्रिक्स भी मेरा 3x3 ऑर्डर का ही होगा। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 1 1 पोजीशन है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू 2 4 0 1, सो 4 प्लस 1 5 1 2, सो 1 2, तो 0 0 माइनस 1, फिर 1 3, सो 1 3, सो 2 0 0, सो सिंपली 2, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2 1 3 2 2 2, सो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पर आएगा। सो 4 2 6 3 9, सो ये 9, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 0 1 माइनस 3, सो माइनस 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो 2 3 5, सो सिंपली 5। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो यहां पर आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस 2 0 0, तो ये 0, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो 0 माइनस 1 0, सो माइनस 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 3 माइनस 2 0, सो माइनस 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ठीक है। सो ए स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया ना, यही मेरा ए स्क्वायर है। अब तुम देखो इसका वैल्यू निकालने बोला है, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो ना, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू पुट हो गया, माइनस 5a, सो माइनस 5a, ए का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू तुम्हारा ये है ए, सो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। दिख रहा है ना बोर्ड सबको? ओके, प्लस 6i, ये i क्या है बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दुर्गेश, यस सर। ये i क्या है? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम एलिमेंट होगा। कितने सेम एलिमेंट होगा मतलब? नहीं सर, सिमिलर होगा, सारे जीरो। सारे जीरो होंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं? क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन? दुर्गेश, यस सर। क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन? सर स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 हो। डायगोनल 1 हो, तो फिर कितने ऑर्डर का होगा ये आई?
कितने ऑर्डर का होगा ये आई? 3 into 3 मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि क्यों ये 3x3 डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल, क्योंकि सर ये आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर तो मैट्रिक्स होता है। ऐसा भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, है? सर क्योंकि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और रेक्टेंगुलर में तो होगा नहीं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है? नो सर। नहीं है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स? हाँ है, डायगोनल्स का 1। तो फिर तो तुमने कैसे बोला कि आइडेंटिटी यहाँ 3x3 ऑर्डर का होगा? बताओ। सोफिया, यस सर। इस आई का कितना ऑर्डर होगा और क्यों होगा? 3x3 होगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर का भी 3x3 आ रहा है और ए का भी 3x3 है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी 3x3 ही होगा। क्यों? इन दोनों से इसका क्या लेना देना है? इन दोनों के ऑर्डर से इसके ऑर्डर का क्या लेना देना है, जो इन दोनों के ऑर्डर से इसके ऑर्डर को रिलेट कर रहे हो? हाँ बताओ। सर तभी तो फिर उसका यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं ना। ये रीजन है ना कि वी आर एडिंग ऑल मैट्रिसेस, और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या कॉन्सेप्ट था दुर्गेश, कि हम मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ए स्क्वायर 3x3 ऑर्डर का, ए 3x3 ऑर्डर का, और आई का हमको ऑर्डर नहीं पता है, बट हम सबको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होना चाहिए? सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसीलिए आई का ऑर्डर भी 3x3 होगा। ये ना लॉजिक है? ठीक है सोफिया? ओके, सो इसका मतलब इस आई का ऑर्डर जो होगा वो 3x3 होगा। क्यों? हम इन सारे मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, और मैट्रिक्स एडिशन का पहला कंडीशन है कि हम उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम है, अदरवाइज ये इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा। सो यानी कि ये 6 में 6 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी को? अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो तो हमको ए स्क्वायर -5a + 6i का वैल्यू निकल जाएगा। सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या है? अब इसमें देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम 5 को मल्टीप्लाई करोगे या -5 को मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे भी जनरली बच्चे गलती करते हैं। अगर तुम -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में क्या साइन बचेगा? प्लस। ध्यान रखना, हाँ ये ध्यान रखना। जनरली यहाँ पे बच्चे -5 को अंदर करके यहाँ मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये तुम डिसाइड को क्या करना है। ठीक है, तो मैं मान लो -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अंदर में प्लस हो जाएगा। सर वीडियो नहीं आ रहा सही से। वीडियो नहीं आ रहा है? पिक्चर क्वालिटी ब्लर्ड है क्या? पिक्चर क्वालिटी कैसी है? सर ब्लर है थोड़ा सा। ब्लर्ड है, ओके। अभी ठीक है? हाँ सर। ओके ओके, सो -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 +5
0 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब सारे मैट्रिक्स से तो ऐड कर दो तो फाइनल आंसर कितना होगा 5 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 6 1। तुम ध्यान रखना जो कॉन्सेप्ट है एट ए टाइम हम दो ही मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं बट यहां पे हम तीनों को एक साथ ऐड कर रहे हैं। 5 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 1 2 माइनस 3 9 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 1 5 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 0 तो माइनस 4 माइनस 2 0 6 4। ये मेरा फाइनल आंसर सर 4 होगा सर। हाँ -4 नहीं होगा सर, 4 होगा। हाँ 4 होगा। सेकेंड रो साहिल समझ में आया आंसर? ठीक है ठीक है ठीक है निहाल। यस सर। ओके साहिल समझ में आया सॉल्यूशन? सर आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे ये? 15 नंबर यही पूछे थे ना तुम? सर 4.2 का ना। अच्छा 4.2 4.2 तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। हमको समझ में नहीं आया सर, इसलिए पूछ लिए। अच्छा क्लास क्लास आवर के बाद पूछ लिया करो ठीक है। ओके सर। हाँ ओके सो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर Yes, 15 है तुम्हारा। अब इसी पे बेस्ड ना कुछ और भी क्वेश्चन है जो आता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोग देखते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में है, okay, prove that a is root of fx is equal to x square minus 4x plus 7 and hence find aq and a4 where a is 2 3 minus 1 2। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कंबाइन कर दिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं बताता तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे इसमें वो सारे सॉल्व हो जाते, लेकिन मैंने 15 बता दिया ताकि तुमको समझ में आए। ओके प्रूफ करने बोला है कि ए जो है इसका रूट है, तो कैसे प्रूफ करते हैं? कोई किसी का रूट होता है तो कैसे प्रूफ करते हैं? उसको उस पॉलिनोमियल में अगर डालते हैं तो 0 आता है। यस राइट। तो हम इस ए को इसमें पुट करेंगे। ए मेरा मैट्रिक्स है तो एफ ए का वैल्यू ए स्क्वायर ए के जगह पे पुट किया माइनस 4a प्लस, अब यहाँ 7 के जगह पे तो पुट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 लिखेंगे तो ये इनवैलिड क्वेश्चन है। ये इनवैलिड क्वेश्चन है यस सर। श्रेया? श्रेया यस सर। ये जो है मैंने बोला कि यहां अगर सिर्फ 7 लिखेंगे तो ये इनवैलिड क्वेश्चन है। क्यों ये इनवैलिड है? सत्यम प्रकाश? यस सर। ये इनवैलिड क्वेश्चन क्यों है? बताओ सत्यम, ये इनवैलिड क्यों है?
हमने तो यहाँ पे एक से पे ए पुट कर दिया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये इनवैलिड है। क्यों? नहीं पता सर। आनंद? यस सर। सर क्यों ये 7i इनवैलिड है? नहीं, ये क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूं। क्या होना चाहिए वो बात की बात। सर तो फिर क्यों ये एडिशन नहीं ना इनवैलिड हो है? पाएगा। हाँ, सो लॉजिकली मुझे बताओ ना कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम। सर मैट्रिक्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है सर, जोड़ने में दिक्कत होगा। मैट्रिक्स एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ये भी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। ये तो मैट्रिक्स नहीं, ये तो एक नंबर है। मैट्रिक्स और नंबर का एडिशन कैसे हो सकता है? तो ये ऑब्वियसली इनवैलिड है। तो बट हमने क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना कि प्रूफ करो कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो जब ये सारे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। यानी यहाँ पे 7 into 1 है तो हम इसको लिखना पड़ेगा, जब ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो 7 into i। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, a² माइनस 4a प्लस 7i। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। ये 0 क्या है, मैट्रिक्स है या नंबर है? नल मैट्रिक्स। नंबर है। नल मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2x2 होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नल। अगर ये नल मैट्रिक्स आएगा, यानी ये तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, अगर ये नल मैट्रिक्स आएगा तो हम बोलेंगे कि ए जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सब कोई सॉल्व कर लोगे ना? यस सर। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, प्रूफ करो कि इसका जो वैल्यू आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। नल मैट्रिक्स आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए विल बी द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी को कोई डाउट? ये कर लोगे सब कोई सॉल्व? यस सर। ओके, सो ये जब सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये नल मैट्रिक्स है, तो प्रूफ हो गया कि ए मेरा जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो जो क्वेश्चन था पहला वो सॉल्व हो गया। अब यहां पे एक वर्ड यूज किया, एंड हेंस फाइंड ए क्यूब एंड ए रेज टू द पावर 4। तो यहां पे अगर हेंस वर्ड का मतलब है कि इसके बाद ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है, इसका मतलब इसको पता करने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा। और अगर तुम डायरेक्टली a इंटू ए इंटू ए इंटू ए करके ए क्यूब पता कर लेते हो ना, तो इस पे तुमको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये गलत सॉल्यूशन है। हेंस वर्ड का मतलब है कि हमको इन दोनों को पता करने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। हेंस वर्ड का मतलब यही है, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार मिलेगा तुमको, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हम तीनों को मल्टीप्लाई करके ए क्यूब नहीं निकालेंगे। हमने ये प्रूफ कर दिया, ये तुम्हारा होमवर्क है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि a² माइनस 4a प्लस 7i जो होगा एक नल मैट्रिक्स होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। हम इसका यूज करेंगे a क्यूब और a रेज़ टू पावर 4 पता करने के लिए। तुम ये देखो कि तुम जब इसको सॉल्व कर रहे तो तुम a² तो पता कर लिए ना, a² तो पता कर लिए तुम। इसको सॉल्व करने में तो a² तो तुमने पता किया ना कम से कम, तभी तो तुम प्रूफ करो सबको जोड़ने पे नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। अब a² माइनस 4a प्लस 7i का वैल्यू जब नल मैट्रिक्स आ गया तो हम इससे कैसे निकालेंगे a क्यूब? तो देखो कैसे निकालेंगे। तुम क्या करो, इस इक्वेशन में पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दो। तो a इंटू a² माइनस 4 इंटू a प्लस 7 इंटू a इज इक्वल टू a इंटू 0 मैट्रिक्स। अब ये ध्यान रखना, अगर तुम a को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सभी जगह लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। अगर a को तुमने राइट से मल्टीप्लाई किया होता तो सब जगह राइट से मल्टीप्लाई होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो a इंटू a² a क्यूब माइनस 4a² प्लस 7 a इंटू i कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होगा? ए a इज इक्वल टू a इंटू 0 0। अब तुम देखो
ए क्यूब का वैल्यू हमको अलग से मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना पड़ा। ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 4a² माइनस 7a। तुम ए स्क्वायर ऑलरेडी पता कर चुके हो, ए तुमको ऑलरेडी पता है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको ए क्यूब का वैल्यू पता चल जाएगा। यस सर। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है, हेंस का मतलब है तुम अगर a इंटू ए करके पता करोगे इसका वैल्यू, एग्जामिनर 1 मार्क्स नहीं देगा तुमको, क्योंकि उसने हेंस वर्ड किया, यानी कि हमको प्रीवियस क्वेश्चन का यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। इसी तरह a⁴ कैसे मल्टीप्लाई पता चल जाएगा। अब तुमको ए क्यूब का वैल्यू पता चल ही गया, अब इसमें a से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, a⁴ माइनस 4a³ प्लस 7a² इज इक्वल टू 0। अब a⁴ का वैल्यू क्या आया, 4a³ माइनस 7a²। तो अब तुम देखो a क्यू ऑलरेडी हमने पता कर लिया, a² हमको ऑलरेडी यहां से पता है, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको a⁴ का वैल्यू पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए। ऐसा क्वेश्चन देखो तुम्हारे बुक में भी है, इसमें नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो है नहीं है, इसमें नहीं है, एग्जाम्पलर में है, ठीक है। लेकिन चलो हम लोग ने इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है, लिख लो इसको। इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 भी है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो जाएगा ना, 16 सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी का देखो एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो जाएगा ना सबसे। यस सर। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो जाएगा। देखो फोर्टीन भी सबसे सॉल्व हो जाएगा, 13 भी सॉल्व हो जाएगा। एफ एक्स दिया हुआ है, तुमको प्रूफ करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स जगह पे एक बार वाई पुट कर दो तो एफ वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक्स जगह पे एक बार एक्स प्लस वाई का वैल्यू पुट कर दो तो एफ एक्स वाई का वैल्यू भी निकल जाएगा। एफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एफ एक्स मैट्रिक्स और एफ वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमको एफ एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स मिलेगा, यही प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है, उससे बना सकते हो जाएगा सबसे। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 हमने सॉल्व कर दिया क्लास में, 16 भी होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। इधर हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन छोड़ रखा था, क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर 7 और एक जैसा क्वेश्चन है। हाँ बोलो निहाल। सर ऊपर जो पहले क्वेश्चन अभी लिखे बोर्ड पे, उसमें पहले प्रूफ कर देंगे कि एफ एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, तो फिर उसमें जब पुट करें तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे ही। तो ए स्क्वायर का वैल्यू जब आ गया उसमें बस ए मल्टीप्लाई करके ए क्यूब नहीं निकाल लेंगे। नहीं, यही तो हम बोल रहे हैं, हेंस फाइंड ए क्यूब, यानी कि क्यों नहीं, मैं तुमको यही बता रहा हूँ ना सर। वो तो सिंपल हो जाएगा ना, ए स्क्वायर पहले ही निकाल लिए ना। अरे यार तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, हेंस वर्ड का मतलब है मुझे इस क्वेश्चन का यूज करना है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि तुम ए क्यूब जो है वो ए इंटू ए करके निकाल ही सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मैं आंसर दूंगा ना, मैं खुद से नहीं आंसर दूंगा ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं खुद से आंसर नहीं दूंगा, मैं क्या जानता हूं मैं ये नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया मैं वो बताऊंगा। समझ में आया। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुझे यहां से पटना जो है वो पहले बड़ैया जाएंगे फिर मोकामा आएंगे फिर पटना जाएंगे, तो तुमको वैसे ही करना है। तुम यहां से मोकामा से डायरेक्ट पटना नहीं जाओगे, वो तुमको बोला है बड़ैया होके जाना है तो बड़ैया होके जाना है। मैं क्या बोला वो समझ में आया निहाल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर।
समझ हाँ में? सर। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे रहा हूं मैं अपने हिसाब से आंसर नहीं दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन में मुझे बोला है हेंस, सो हेंस का मतलब है मुझे इस क्वेश्चन से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना, मैं यही बोल रहा हूं, अगर तुम ए स्क्वायर इंटू ए करके पता कर दोगे ना, एग्जामिनर तुमको 1 मार्क्स नहीं देगा वो, क्योंकि तुमने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन नहीं दिया है। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर सपोज सॉल्व कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सॉल्व कर रहा हूं। एक्सरसाइज 3.2। सो 2x plus 3y is equal to 2340 and 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 1 5। सो हमको x और y का वैल्यू निकालना है, फाइंड x और y। सो x और y मेरा क्या है? नंबर है ना या मैट्रिक्स है? नंबर। नंबर। नो सर मैट्रिक्स। हाँ, x और y मेरा मैट्रिक्स है, क्योंकि इधर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस ही बात है जो ऐड किया गया होगा वो भी मैट्रिक्स है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है ये। सो x और y भी मेरा मैट्रिक्स होगा, और इधर देखो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहां से कंक्लूड हो गया कि x भी मेरा 2x2 ऑर्डर का होगा, y भी मेरा 2x2 ऑर्डर का होगा। तभी तो दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स ऐड किए हैं, तो हमको सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मिला है, ठीक है? ये ध्यान रखना। इसी तरह ये भी 2x2, ये भी 2x2, तभी तो यहाँ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है। तो ये बिल्कुल जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जैसा है? कैसे सॉल्व करते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? कोफिशिएंट आइदर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इसमें नहीं करेंगे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सो यहां इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, यहां भी 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हेलो, लेफ्ट हो गए। ओके, मेरी आ रही है ना? यस सर। सो तुम देखो ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जैसा है। कैसे? इसमें भी आइदर तुम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो क्या क्या करोगे तुम? x को अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाओगे। तो इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 2 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 9y, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 6 9 12 0, ठीक है? इसी तरह इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x प्लस 4y 4 माइनस 4 माइनस 2 10, सब्ट्रैक्ट कर दो
तो 6 6 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 5/, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 6 माइनस 4 2, 9 प्लस 4 हो जाएगा, क्यों यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो 13, 12 प्लस 2 14 एंड 0 माइनस 10 तो y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व हो रहा है? तो सिंपल है ना, जो तुम ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाए हो वही है, बट अब जो x और y ये नंबर नहीं है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 और 8 इसी पे बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हारा होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 7, 8, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 17 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। बुक थोड़ा सा देखना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि बुक में नोटेशन कैपिटल और स्मॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। सो क्या बोल रहा है, ए एक मेरा मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 17। ए एक मेरा मैट्रिक्स है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, आई दिया हुआ है 1 0 0 1। हमको के का वैल्यू पता करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब यहां पे एक चीज देखो, इस के के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। तुम लोग क्या ऑब्जर्व करते हो, ये के क्या होना चाहिए? ये सर कोई स्केलर होना चाहिए। स्केलर होना चाहिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, कि स्केलर का नोटेशन हमेशा स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर हमेशा एक मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। तो ये स्मॉल लेटर है, यहाँ बताया नहीं है बुक में कि वो के क्या है, मेरा स्केलर है या मैट्रिक्स है, ये तुमको खुद से ऑब्जर्व करना होगा। सो दिस के इज स्केलर मैट्रिक्स। तो हमको इस के का वैल्यू निकालना है, तो तुम देखो इजी है ना, ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए का वैल्यू तो है ही ऑलरेडी, आई भी दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दो, फिर कंपेयर कर दो दो मैट्रिक्स को। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब पोजीशन वाइज इक्वल होते हैं, तो इक्वेशन के में निकलेगा, तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा सबसे सॉल्व। हो जाएगा सबसे ये सॉल्व क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 भी होमवर्क में रहेगा। 18 19 20 ये छोड़ दो अभी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग हो गया ये क्वेश्चन। 21 हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 21 और 22 ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये मैं तुम लोग से ही पूछूंगा। ठीक है, तो 21 पढ़ लो सब कोई, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है मैं तुम लोग से ही पूछूंगा। X एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस n है, Y एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस k है, Z एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस p है, W एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है n क्रॉस 3 है, और P एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस k है। Now choose the correct answer in the exercises 21 and 22. Restriction on n, k and p. n, k और p पे क्या restriction होगा ये हमको पता करना है। With question क्या है, py plus wy is defined. py और wy defined है। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, क्वेश्चन को इजी कर दिया है ताकि बार बार ना देखना पड़े। ऑर्डर भी ऑलरेडी सबका मैंने लिख दिया है। प्रज्ञा, प्रज्ञा मुझे बताओ पीवाई का ऑर्डर कितना होगा? हेलो, पीवाई का ऑर्डर कितना होगा?
सर पी का ऑर्डर होगा पी का ऑर्डर कितना है? पी इंटू के। पी इंटू के। वाई का ऑर्डर कितना है? हेलो। हाँ, वाई का ऑर्डर कितना है प्रज्ञा? आवाज आ रहा है? यस सर। हेलो। हाँ प्रज्ञा, आवाज आ रही है तुम्हारी, बताओ। यस सर। हाँ, वाई का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू के। 3 इंटू के। तो मुझे बताओ पी वाई क्या डिफाइंड है? पी इंटू वाई ये मैट्रिक्स डिफाइंड है या नहीं है? ऑलरेडी तुम बोल रखा है कि डिफाइंड है, यानी कि हर चीज डिफाइंड है। तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि पी वाई डिफाइंड हो जाए, बताओ मुझे। पी वाई डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कुछ कंडीशन तुम डिराइव कर सकते हो इसको देखकर? सर पी वाई का ऑर्डर हो जाएगा पी इंटू 3, क्योंकि पी इंटू 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सर क्योंकि फर्स्ट का कॉल नहीं। हाँ बताओ, कंडीशन क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का? वो पहला कॉलम और दूसरा का रो। हाँ, तो क्या होना चाहिए दोनों? क्या होना चाहिए दोनों? सर लेकिन यहाँ पे दोनों कॉलम सेम हो रहा है, लेकिन फर्स्ट कॉलम और दूसरा रो सेम नहीं हो जो रहा। है वो हम खुद देखेंगे ना, हम खुद से नहीं बोलेंगे ना कि क्या होना चाहिए। क्या डेफिनेशन है वो मुझे बताओ। क्या डेफिनेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने के लिए? फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए, और जो सेम होना चाहिए। सेम नहीं है सेम उनको होना मल्टीप्लाई चाहिए। करके ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, तो सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर इसका कॉलम कितना है? पी का कॉलम। के। और वाई का कॉलम? के। वाई का रो कितना है? 3। 3। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए ना? हाँ। तो एक कंडीशन मिल गया। के का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3। 3। तो के का वैल्यू तुमको पता चल गया ना? यही तो पूछा है ना कि क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए एन के पी पर। थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लो। तो के का वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। के का वैल्यू 3। अब मुझे बताओ पी वाई का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 हो जाएगा पी वाई का ऑर्डर। पी इंटू 3। तो फिर कैसे बोलती है? सत्यम सत्यमानंद। यस सर। सत्यमानंद, मुझे ये बताओ डब्ल्यू वाई पे क्या कंडीशन होना चाहिए डब्ल्यू और वाई के ऑर्डर पे कि डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो जाए? सर W और Y। डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है? W का ऑर्डर है N इंटू 3। हाँ, वाई का ऑर्डर कितना है? Y का ऑर्डर है 3 इंटू K। हाँ, तो ये डिफाइंड है क्या? नो सर। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। ये सर है डिफाइंड। तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना होगा? डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना होगा? सर 3। 3। ऑर्डर डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना होगा? कितना होगा डब्ल्यू वाई का ऑर्डर? सर बता रहे हैं। इतना टाइम हेलो लग रहा है सर। डब्ल्यू वाई का ऑर्डर बताने में?
हाँ बोलो साहिल। निहाल। निहाल सर, निहाल सर, आप पहले तो हाँ बोलो निहाल। ऑर्डर में डब्ल्यू का ऑर्डर में बोल रहे हैं इंटू 3, एन क्रॉस 3 होना चाहिए ना सर? आप ही तो पढ़ाए थे एन क्रॉस 3 होना चाहिए, एन इंटू 3 आप बोल रहे हैं। आप सब बोल रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एन क्रॉस 3 ही है वो। ठीक है सर। हाँ सौम्या बताओ कितना ऑर्डर होगा डब्ल्यू आई का? 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 होगा? थ्री क्रॉस 3 होगा सौम्या? सब भूल गए क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? श्रेया बोले सर। हाँ नहीं श्रेया, नहीं नहीं ठीक है श्रेया। यस सर। कितना होगा ऑर्डर डब्ल्यू आई का? ऑर्डर कितना होगा? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर कितना होगा? कितना होगा? हाँ एन 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 क्रॉस के, एन क्रॉस के होगा। ओके सो पी वाई का ऑर्डर पी क्रॉस 3, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर एन क्रॉस के, लेकिन बोल रहा है कि ये डिफाइंड है तो हर चीज डिफाइंड है। इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन का क्या कंडीशन है? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब सेम होना चाहिए तो के का वैल्यू तो 3 के बराबर है ही ऑलरेडी, के का वैल्यू तो ऑलरेडी 3 के बराबर है ही। पी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? एन के बराबर होना चाहिए। के का वैल्यू 3 के बराबर और पी का वैल्यू एन के बराबर होगा तो ये जो है डिफाइंड हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ए। समझ में आया सबको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 22 खुद से बना लो। हाँ बोलो। सर आप WY का ऑर्डर पूछे तो पहले W का कॉलम देखेंगे ना। W का कॉलम देखेंगे ना, क्योंकि हाँ तो पहले कॉलम तो W दोनों का है। सेम है, सेम है। मैंने WY का ऑर्डर पूछा है। WY का ऑर्डर कितना होगा? तो WY का ऑर्डर जो है वो नया मैट्रिक्स है ना, W और Y के प्रोडक्ट से ना WY आया, तो इसका ऑर्डर कितना होगा सौम्या? यस सर, n क्रॉस 3। ठीक है तो तुमने 3 बोला तो 3 कैसे ऑर्डर हो सकता है? ऑर्डर तो हमेशा दो कंपोनेंट से बना होता है ना, रो और कॉलम से। यस सर। ठीक है ओके। अब ये क्वेश्चन 1 इजी है, सबको समझ में आया। अब 22 जो है वो इससे भी अधिक इजी है, तो 22 मेरे ख्याल से तुम लोग खुद से बना लोगे। ठीक है यस सर। ओके सो तुम्हारा होमवर्क सबको पता चल गया। 19, 20 और 18, 19, 20 इस तीन को छोड़कर इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा आप तुम लोग से। तो ये 3.2 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्ट दिस 3 क्वेश्चन 18, 19, 20। ठीक है ओके सर। चलो ठीक है तो फिर क्लास ओवर करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।